अगर बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा तो नौकरियों पे खतरा हो सकता है, मार्केट्स पे खतरा हो सकता है, स्टेबल है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वो ट्रम्प फोर्स कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स घट जाएं। इस द सिस्टम तो जो 100 रुपए की चीज थी, जो 150 रुपए में आप भारत से आज खरीद रहे हो, वो 200 की होने में भी कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक आम जनता के लिए क्या असर पड़ने वाला है टैरिफ्स का उनकी जेब पर? क्योंकि हमने तो बड़ी-बड़ी बातें की चाइना, अमेरिका ये वो, लेकिन आम आदमी देखता है कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, इस पे बात चल रही है। हमारी जेब पे उसका क्या असर पड़ेगा और कब तक पड़ेगा? अभी तो लेकिन कल जो नंबर्स आए हैं कि 7.8 हमारे जीडीपी के क्वार्टर के, वो तो बहुत प्रोत्साहित करने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद जो इम्पैक्ट है, वो अभी आएगा आने वाले समय पे। तो ये सवाल को दो भागों में करना है। तो ट्रम्प के टैरिफ्स अमेरिका पे लागू हैं, हम पे नहीं। तो हमारे हमारे को कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर उन टैरिफ्स के कारण अगर बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा तो नौकरियों पे खतरा हो सकता है, मार्केट्स पे खतरा हो सकता है, हमारे एक्सपोर्ट्स को खतरा हो सकता है। डायरेक्टली जो चीज मैं 100 रुपए की खरीद रहा हूँ, मेरे को अंतर नहीं पड़ेगा, मुझे मैं 100 की ही खरीदूँ। जो अमेरिकन 100 रुपए में खरीद रहा है, वो अब 150 देगा। तो टैरिफ्स का प्राइस इंपैक्ट अमेरिका पे पड़ेगा। अमेरिका के ऊपर अगले 3 या 4 महीनों के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन हर डेमोक्रेसी के लीडरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो पॉलिटिक्स कोई फाइट नहीं कर सकता, और वो अमेरिका में आते इनएविटेबल है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ट्रम्प फोर्स कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स घट जाएं। इससे बड़ी डेंजरस चीज है ही नहीं। कैसे सर सस्पेंस? कि अगर पैसा सस्ता हो गया, ज्यादा पैसा आ गया मार्केट के अंदर, वो इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा। तो एक तरफ से आपने टैरिफ्स बढ़ाए, दूसरी तरफ से आपने ईज ऑफ मॉनिटरी ईजिंग कर दी, तो मोर मनी इन द सिस्टम। तो जो 100 रुपए की चीज थी, जो 150 रुपए में आप भारत से आज खरीद रहे हो, वो 200 की होने में भी कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मनी इज परसुइंग मोर मनी इज परसुइंग द सेम गुड्स। सो वहां पे इंपैक्ट होगा। यहाँ पे हमें अपने रोजगार, अपने एसएमई सेक्टर, अपने फार्मर्स, अपने टेक्सटाइल्स, अपने जेम्स एंड ज्वेलरी के स्मॉल एंटरप्रेनर्स की तरफ ध्यान देना है। हमारे डे टू डे खरीदारी में इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरी एक पॉइंट और बताना चाहता हूं मैं। कल ये जो टैरिफ्स जो लगाए हैं ट्रम्प जी ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, उनको अधिकार नहीं है वो लगाने का। उनका यूएसए का सिस्टम उनको ये पावर नहीं देता है। उन्होंने लगा दिया है। वो केस अब कोर्ट में गया है, और कोर्ट ने रूल किया है कि आप ये नहीं कर सकते, जिसके विरोध में द गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अगर ये नहीं होगा तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर ये नहीं होगा तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे फर्क पड़ेगा। तो वो ये केस कैसे चलता है आगे, ये हमें देखना है। इसको कहते हैं डिविजन्स ऑफ पावर। तो प्रेसिडेंट के पास एक प्रकार का पावर है, उनके कांग्रेस के पास दूसरे प्रकार का। ये पावर जो उन्होंने दूसरी तरफ से लेके लागू किया है, इसकी लीगल बेस नहीं है। सवाल अब यह है कि जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी इन दिस केस, जो उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो रूल ऑफ लॉ का अमन करेंगे, या जैसे इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को तोड़ा गया है, उनकी अंदरूनी डेमोक्रेसी पे भी इसका प्रहार होगा, ये देखना। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सो मच। मैं एक जाते-जाते बस एक छोटा-सा आपसे एक एक आर्गुमेंट एक डिप्लोमेट ने किया था जब उनसे वो ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका कुछ भी कर ले, जैसा आपने बोला ना, वो फैक्ट्रीज़ लगा ले, वो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान से सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना सकता, चाइना से सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो वो भी एक फैक्टर है क्या? कि अमेरिका में वो सस्ती फैक्ट्रीज़ नहीं चला सकते, जो नहीं, उनका नहीं सिस्टम चला सकते। एक तो या वहाँ पे भी एक रिफॉर्म होगा? पर प्रयास तो किया है। वो भी डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं। भारत ने भी 2 कमिटीज बिठाई हैं, कल ही पर बिठाई हैं 2 कमिटीज डीरेगुलेशन पे। यूरोप डीरेगुलेशन की बात, तो डीरेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां भी हो रहा है। लेकिन वहां स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनके पास। अब वो बहुत ऊंचे चले गए हैं। तो ये नीचे जो जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, छोटे मोटे टूथब्रश, टूथपेस्ट, इसको बनाने वाले लोग नहीं। आपको एक और दुख भरा एक वो बताता हूँ, उन्होंने एग्जाम्पल देता हूँ। जो स्टाफ है उनका, मैक्सिकन स्टाफ, उनको तो निकाल दिया है। उसके कारण जो ओल्ड होम्स में जो बूढ़े अमेरिकन बूढ़े जो हैं,
उनको केयर करने के लिए कोई बचा नहीं, क्योंकि ये काम अमेरिकन करना नहीं चाहते, जो करते थे उनको वो रहने देना नहीं चाहते। तो इनका अब क्या होने जा रहा है, ये पॉलिटिकली कैसे आगे बढ़ेगा या घटेगा, या इसको कैसे दबाया जाएगा, या इसकी सुनवाई होगी, ये देखना। रोबोट्स अभी तक तो आए हैं नहीं। तो ये जो पूरे नर्सिंग स्टाफ, उनका ओल्ड ओल्ड होम्स का स्टाफ, अगर वहां से उनको आप निकाल रहे हो फॉर राइट और फॉर रॉन्ग, इलीगल है तो निकाल दो वगैरह, लेकिन ये काम कौन करेगा? तो ये भी एक उनको अमेरिका पे समस्या है। तो 3 समस्याएं हैं। पहली इन्फ्लेशन की, वो निश्चित है। दूसरी रीस्ट्रक्चरिंग की, क्या वो बनवा सकते, अमेरिका फर्स्ट, मेड इन अमेरिका कर पाएंगे? मेरा विचार है नहीं। और तीसरी, जिन जो काम कर रहे हैं उनको आप निकाल रहे हो, तो काम करने वाले कहाँ हैं? आपका देश कैसे आगे चलेगा?